हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की एपिसोड 49 की, जो कि फाइनली ऑन एयर हो चुकी है। भाई जितना इस एपिसोड का वेट था, तो ओवरऑल सारी एपिसोड बेस्ट थी, बहुत अच्छी थी। एक आध जो था वो नया सीन इसके अंदर था, बाकी जो था वो प्रोमो देख के जितने हम लोग एक्साइटेड हो गए थे, बस पूरी एपिसोड में वो प्रोमो ही था। एज सच कोई एक्स्ट्रा सीन्स या कोई और मज़े वाली बात नहीं हुई, क्योंकि यही जो थी, ये जो वाक़या हुआ था, तो ये सबसे मतलब कह लें कि सुपर कूल था। सबसे पहले अगर ओवरऑल एपिसोड में जिसको सबसे ज़्यादा शाबाश देनी चाहिए, ये जो जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, वो है फ़िज़ा। क्या कुछ अज़ियत जो नहीं थी उसने जो ससुराल में बर्दाश्त की है, और फिर जिस तरह से उसको एट द एंड जो है वो उसके सब्र का जो रिज़ल्ट मिला है, तो वो आप सब लोग के सामने ही है। और शाबाश इसलिए बनती है कि जितना पॉजिटिव एटीट्यूड उसने रखा है पूरा मतलब टाइम पीरियड के अंदर अपनी शादी को बचाने के लिए, और फिर जब उसको सच का पता चला है सरफराज के मुंह से ही, तो बजाय इसके कि वो दुआ को इल्ज़ाम देती, मतलब अगर हम कह लें कोई नॉर्मल बंदा हो, वो उसको इल्ज़ाम देने के लिए कोई ना इंसान चाहिए होता है जिसके सर पे वो अपने किए कराए का जो वो इल्ज़ाम, उसके साथ जो बुरा हुआ उसके सर पे उसका इल्ज़ाम रख सके। बट फ़िज़ा इतनी मतलब सब्र शुक्र वाली बंदी है कि उसने जो है वो दुआ को ज़रा भी गलत नहीं समझा, और हर तरह से मतलब वो ठीक पॉइंट के ऊपर जो है वो मौजूद है। और फ़िज़ा को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। यही चीज़ जो है वो बताते कि आप कितने बाशऊर हो, कितने समझदार हो, कि उसने दुआ को मोड़ दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया, उसको नहीं ब्लेम किया जी तुम थे रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारी वजह से ये। उसने अच्छा काम किया जी कि उसको पता था कि क्या सही है क्या गलत है, ये नहीं कि अपने शोहर पे बस अंधा एतबार करके बैठ जाए। तो भाई क्लैपिंग होनी चाहिए फ़िज़ा के लिए। बहुत बेहतरीन जो है वो इसका जो रोल प्ले कर रही है फ़िज़ा। हम सबको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ये वाले हालात वो हालात हैं जो कोई भी फेस कर सकता है, और जिस तरह का दौर चल रहा है, और मतलब शाबाश ही है फ़िज़ा को। फराज के अब्बा की अगर बात करें, तो उन बेचारों के साथ तो वही हुआ है कि चिराग तले अंधेरा, और ये हकीकत बात होती है कि इतना अच्छा वो इंसान है फ़िज़ा का जो ससुर है, और देखें उसके बेटा जो है वो किस लेवल के। अब माँ बाप का क्या, मुझे ये बताएं माँ बाप का कहाँ पे कसूर है कि जी अब्बा तो इतने मतलब हलाल कमाने वाले खिलाने वाले, लेकिन देखें कहते हैं ना कि नेक के घर पे बद हो जाता है और बद के घर पे नेक, तो कुछ ऐसा ही हुआ है फ़िज़ा के ससुर के साथ भी। और जिस हद तक उन्होंने सदमा लिया, तो ये सारे हालात तो बनते ही थे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, और कुछ जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं जब इतनी ज़्यादा बदनामी और इस तरह की हो। हालांकि फ़िज़ा के ससुर का क्या कसूर था, फिर भी उनको अपने बेटे की वजह से इतनी बातें सुननी पड़ी। असल कसूरवार तो कह लें कि कोई भी नहीं है, वो खुद ही है कि जो मतलब कि ज़ाहिर बात है माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए अच्छा ही करते हैं। अगर माँ बाप औलाद से प्यार करते हैं तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। और बाकी ये बात है कि तरबियत तो हर कोई करता ही है, बट कहीं ना कहीं कमी बेशी रह जाती है, कोई हालात बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो उनका भी कोई ना कोई जो है वो इम्पैक्ट होता है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि जो सरफराज की अम्मा हैं, उन्होंने कभी जो है वो इस तरीके से अपने बेटों को डांट नहीं लगाई, तभी जो है वो आज ये दिन देखना पड़ा है। तो उनका थोड़ा सा है कि वो एक्स्ट्रा ही उसकी साइड लेती थी अपने बेटे की, तो उनको जो है वैसा नहीं करना चाहिए था। बात करें सुंबल की, तो इस लेवल की ढिठाई, इस लेवल की मतलब कि एक औरत हो के वो किस तरीके से जो है वो, अगर अपना भाई है उसने सब कुछ किया है, तो तब भी उसको जो वो यकीन नहीं आ रहा, सिर्फ वो अपनी हसद की आग में जो वो जल रही है। तो होप सो मतलब खिज़र जो था उसकी बातें बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी बातें की उसने, और होप सो वो जल्दी जो है वो कोई ना कोई फ़ैसला जो है वो कर देगा संभल कर। मुझे लगता है कि देख लीजिएगा कि शायद फ़िज़ा की और जो है वो खिज़र की ही शादी होगी। और जनाब अगर बात करें फ़िज़ा के अब्बा की, इनके दुआ के अब्बा की बात करें, तो उनको देख के तो अब तरस ही आता है। ज़रा बात है, एक टाइम ऐसा था कि वो इतने जो थे वो क्रूल थे, और ज़रा भी कोई मतलब बात नहीं सुनते थे। और आज मतलब जब थोड़ा सा उन्हें एहसास हुआ है, या फिर वो जिस वजह से भी हुआ है, उन्हें अक्ल आई है या कुछ भी कह लें, तो ये है कि उन्हें अच्छा खासा एहसास हो रहा है कि जी उन्होंने अपनी बेटियों के साथ गलत किया है। कोई मतलब वो सलूक अच्छा होता तो शायद बेटियों को इतना सफ़र ना करना पड़ता, वो बहुत सारी मुश्किलात से जो है वो बच जाते। बट अच्छी बात यह है कि उन्हें एहसास है, और अब जो है वो जो भी बात कर रहे हैं वो मतलब समझदारी वाली बात कर रहे हैं। तो चलें, देर आए दुरुस्त आए। अगर बात करें दुआ की, तो दुआ की एक हद तक जो वो बात कर रही थी वो बिल्कुल ठीक थी, कि ज़ाहिर बात है कि सारा मामला दुआ से शुरू हुआ, और फिर दुआ के किए की ही सज़ा, मतलब जब फराज को पता चला कि हाँ जी दुआ इसकी सिस्टर है फ़िज़ा की, तो उसने सारी ज़िंदगी फ़िज़ा की जहन्नुम बना के रख दी। तो मतलब उसको मौका मिल गया। हालांकि अगर देखा जाता तो मतलब फ़र्स्ट डे तो जो है फराज बिल्कुल ठीक था फ़िज़ा के साथ, बट ये है कि जिस इंसान की नेचर ही ऐसी है, उसको कोई मतलब मौका मिलता ना मिलता ये बात होती ना होती, उसने अपनी औकात दिखानी थी तो उसने दिखा ही देनी थी। तो इसमें कोई मतलब हैरानगी वाली बात या कुछ दूसरा सोचने वाली बात तो है ही नहीं। जो शख्स जिस नेचर का होता है उसको कोई बहाना नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं चाहिए, उसने अपनी नेचर को प्रूव करना ही होता है, फिर वो जैसे भी करे।
اور ایز یوزول نوشیروان کی جو انٹری تھی اور جس طریقے سے آ کے اس نے وہاں پہ جو ہے وہ دعا کا ساتھ دیا ہے اور پھر بعد میں دعا کے جو ہے وہ مطلب دل جوئی کی ہے، اس سے پوچھا ہے کہ ہاں جی کیا چاہتی ہو یہ وہ تو پھر آلویز کمال ہی ہے نا، ایسا تو پھر کوئی مرد مومن نہیں کر سکتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اس لیول پہ جا کے اپنی جو ہے کوئی بات کو پورا کرنا۔ تو مطلب بہت کچھ سیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے نوشیروان سے اور دعا کے رشتے سے۔ تو جناب فائنلی فراز کی تو اچھی خاصی واٹ لگی اور ابھی اس کا انجام ابھی کہاں، ابھی تو انجام اس کا باقی ہے، ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ یہ تو جسٹ ٹریلر تھا۔ اور پھر اگر بات کریں کشمالہ مبین صاحبہ کی، جس طرح کا ڈھونگ اس نے رچا ہے مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کی ساری ڈرامے بازی ہے اور پتہ نہیں یہ ریئل ٹائم اس کی بیٹی کو بخار ہے بھی یا نہیں، یہ تو ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو وہ پتہ چلے گا۔ تو اس کا بھی جو وہ بھی انجام ہونا باقی ہے، تو ویسے تو اس نے باز نہیں آنا۔ تو اوور آل ایک اچھی ایپیسوڈ تھی، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ریئل ٹائم سچویشن میں جو وہ آپ کا ایکٹ کیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگ بھی جا کے دیکھیں، پھر آپ کی جو رائے ہیں وہ مجھے بتائیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔